and the हाँ जी, स्ट्रगल रिवाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक आर्टिस्ट की जो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। कभी अपने डांस से, कभी अपनी धमाकेदार एक्टिंग से। एक ऐसा एक्टर जिसे लोग हीरो से ज्यादा विलन के रूप में अप्रिशिएट करने लगे हैं। बिकॉज जब ये स्क्रीन पर आता है तो एक्टिंग वर्सेटैलिटी, पावरफुल एक्सप्रेशंस और स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल से पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है। बॉलीवुड में बहुत लोग आए और चले गए, पर अक्षय खन्ना उन नामों में से एक है जो ट्रेंड नहीं, टैलेंट की वजह से याद रखे जाते हैं। आज हम उनकी कहानी को रिवाइंड करेंगे, चाइल्डहुड से लेकर उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल्स, राइज, फॉल और कैसे उनका क्राफ्ट आज फिर से स्पॉटलाइट में आ गया। अक्षय खन्ना का सफर एक आम बच्चे की कहानी नहीं था। वो एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां सिनेमा सिर्फ एक शौक नहीं, एक विरासत था। 28 मार्च 1975 जन्मे अक्षय लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे थे। एक ऐसा नाम जिसे इंडियन सिनेमा में रॉयल्टी माना जाता था। बचपन से ही अक्षय स्पॉटलाइट के बीच नहीं बल्कि उसके पीछे ज्यादा कंफर्टेबल थे। शांति, ऑब्जर्वेशन और एक अलग सी मैच्योरिटी उनमें छोटी उम्र से ही नजर आती थी। जब बहुत से बच्चे क्रिकेट या वीडियो गेम्स में बिजी होते हैं, अक्षय अक्सर अपने फादर के शूटिंग फ्लोर्स पर देखे जाते थे, जहां वो चुपचाप कॉर्नर में खड़े होकर एक्टर्स की एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऑब्जर्व करते रहते थे। उनकी मदर गीतांजलि तलेयार खान एक क्लासिकल डांसर थी। इस वजह से उनके घर में आर्ट, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी की एक नेचुरल एनवायरनमेंट था। डांस, म्यूजिक और थिएटर का एटमॉस्फेयर अक्षय को अर्ली एज से ही स्टोरी टेलिंग की दुनिया से कनेक्ट करता गया। स्कूल डेज में भी वो एक इंट्रोवर्ट, काम और कंपोज्ड स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे। वो क्राउड में खुद को दिखाने वाले बच्चों में से नहीं थे, बल्कि उनका फोकस अपने अंदर की क्वालिटीज को समझने और सुधारने पर होता था। टीचर्स उनकी क्लैरिटी और शार्प थिंकिंग की तारीफ करते और उनके फ्रेंड्स उन्हें ओल्ड सोल कहते थे, क्योंकि वो हर चीज को डेप्थ में समझने की कोशिश करते। बचपन से ही अक्षय एक्टिंग को एक रियल क्राफ्ट की तरह देखते थे, ग्लैमर या स्टारडम के एंगल से नहीं। उन्हें कभी भी फिल्मी लॉन्च या नेपोटिज्म के शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग चूज की। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग ली, जहां उनकी डेडिकेशन सबको इंप्रेस कर गई। आज जो इंटेंसिटी, जो डेप्थ, जो सटल एक्सप्रेशंस लोग उनकी परफॉर्मेंसेस में देखते हैं, वो कोई एक दिन में नहीं आए। वो उनके बचपन की वही ऑब्जर्वेशन पावर, साइलेंस और डीपली इमोशनल अपब्रिंगिंग का रिजल्ट था। ट्रेनिंग के बाद अक्षय खन्ना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी पहचान खुद बनाना। विनोद खन्ना का बेटा होने के बावजूद अक्षय ने कभी भी शॉर्टकट चूज नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्क्रीन पर सिर्फ स्टार किड नहीं, एक सीरियस एक्टर के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। और फिर आया 1997 का साल। अक्षय खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने एक चीज नोटिस कर ली, इस लड़के में कुछ अलग है। डेब्यू के बाद अक्षय ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। हीरो बनने की रेस में ब्लाइंडली भागने के बजाय उन्होंने कंटेंट और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स चूज करने शुरू किए। और फिर आया उनके करियर का पहला सॉलिड टर्निंग पॉइंट, बॉर्डर 1997। मल्टी स्टारर फिल्म जहां हर तरफ स्ट्रॉन्ग एक्टर्स थे, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपनी सटल एक्टिंग से अपनी जगह बना ली। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई हीरो टाइप डायलॉग्स नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी। उसके बाद ताल,
दिल चाहता है, हमराज जैसे प्रोजेक्ट्स आए, जहां अक्षय ने बार बार प्रूफ किया कि वो रोमांटिक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर्स भी परफेक्टली निभा सकते हैं। इंडस्ट्री को धीरे धीरे समझ आ गया था, अक्षय खन्ना मास हीरो नहीं, एक्टर है। लेकिन बॉलीवुड का एक रूल होता है, या तो आप नॉइस क्रिएट करो या फिर सिस्टम आपको साइडलाइन कर देता है। और यहीं से अक्षय खन्ना के करियर में वो फेज शुरू हुआ जहां उनका टैलेंट था, लेकिन स्पॉटलाइट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसके बाद अक्षय खन्ना के करियर में साइलेंस का फेज आया, जब बॉलीवुड लाउड हीरोज, आइटम नंबर्स और ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस की तरफ जा रहा था। अक्षय खन्ना अपनी ही दुनिया में थे, सिलेक्टिव, प्राइवेट और सिर्फ वही काम करने वाले जहां उन्हें एक्टर के तौर पर चैलेंज मिले। उन्होंने कॉन्शियसली कम फिल्म्स करना चूज किया, ना पीआर इंटरव्यूज, ना अवार्ड शो पॉलिटिक्स, ना ही खुद को मार्केट करने का प्रेशर। इस वजह से धीरे धीरे इंडस्ट्री ने यह मान लिया कि अक्षय खन्ना रिलायबल एक्टर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का हीरो नहीं। और यहीं से उनका फॉल फेज शुरू होता है, ना इसलिए क्योंकि उनमें टैलेंट कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉलीवुड ने अपनी प्रायोरिटीज बदल ली थी। 2005 से 2014 के बीच अक्षय खन्ना ने काम तो किया, लेकिन या तो फिल्म्स चली नहीं या फिर उनके कैरेक्टर्स ऑडियंस तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाए। इस दौरान उनका पर्सनल नेचर भी उनके खिलाफ गया। वो इंट्रोवर्ट थे, रिजर्व्ड थे, और बॉलीवुड जहां नेटवर्किंग जरूरी होती है, वहां अक्षय खन्ना साइलेंस चूज कर रहे थे। फिर आया वो फेज जहां लोग कहने लगे अक्षय खन्ना गायब हो गए हैं, लेकिन सच ये था कि वो कहीं गए नहीं थे। वो बस वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे सही स्क्रिप्ट का, वेट कर रहे थे ऐसे रोल का जहां उनका टैलेंट फिर से बोल सके। और फिर टाइम ने टर्न ले लिया। 2017 के बाद जब बॉलीवुड में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा वापस आया, जब विलन और ग्रे कैरेक्टर्स को हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, तब इंडस्ट्री को याद आया हमने एक डेंजरस एक्टर को इग्नोर कर दिया था। और फिर अक्षय खन्ना ने एंट्री ली, एग्जैक्टली वही से जहां उनकी स्ट्रेंथ थी। इत्तेफाक, सेक्शन 375, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और फिर रिसेंटली धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट्स। हर रोल में एक चीज कॉमन थी, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, शार्प आईज, मिनिमल डायलॉग और मैक्सिमम इंपैक्ट। आज जब इंस्टाग्राम रील्स में उनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, लोग उनके एक्सप्रेशंस को पॉज करके देख रहे हैं, तो एक बात क्लियर हो चुकी है, अक्षय खन्ना का कमबैक नॉइस के साथ नहीं आया, वो टैलेंट के साथ वापस आए। हीरो बनकर नहीं, सुपरस्टार बनने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे एक्टर के तौर पर। और शायद इसीलिए आज जब कोई पूछता है बॉलीवुड का मोस्ट अंडररेटेड एक्टर कौन है, तो एक नाम ऑलमोस्ट हर सीरियस सिनेफाइल के दिमाग में आता है, अक्षय खन्ना। हाजी, ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि रियल टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त आने का इंतजार करता है। और इसी के साथ ये थी अक्षय खन्ना की कहानी, साइलेंस, पेशेंस और पूरे क्राफ्ट की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।